तो हमारा 10 नंबर का सवाल क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों, ठीक है, का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक तरफ से कहा जाए तो ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, उससे कम में नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये सवाल कैसा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो मेरा अप्रोच रहता है वह क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसमें हमको करना क्या है, माने कि दिया क्या है। तो फोकस दूरी हमारा क्या है, 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यही बस दिया हुआ है। अब देखिए क्या है कि वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालना है, जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार जो है, यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार का मान दिया है, न कि प्रतिबिंब दूरी दिया है या समझ रहे हैं ना, प्रतिबिंब का आकार, हाइट। ठीक है, बिंब के आकार का दुगुना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि वस्तु, जिसे हम बिंब भी कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे, वस्तु की ऊंचाई बराबर x। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी 2x। क्यों हो जाएगी 2x, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार जो है सो वस्तु के आकार का कितना है, 2 गुना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको निकालने का कोशिश करेंगे। अब देखो एक बात समझो कि हम मैग्निफिकेशन वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये अच्छा, ये क्या हो गया हमारा h, और ये क्या हो गया हमारा h डैश। ठीक, अच्छा, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है क्या है, माइनस भी बटे यू और h डैश बटे h, यही है। अब इस फॉर्मूला को हम उपयोग करके क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, तो इसकी निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, ऐसा क्यों नहीं करना है, एक बात हमको बताओ। यहीं पर फंसने वाली बात होती है। देखो, अवतल दर्पण है, न कि उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो अगर वस्तु का जो साइज है, ठीक है, उससे दुगुना अगर प्रतिबिंब का साइज होता है तो ऐसा कितना कंडीशन होता है, इतना 2 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन होता है, 2। कौन कौन सा, एक जब वस्तु आभासी बने, और दूसरा जब वस्तु वास्तविक बने। तो इन दोनों को कंसीडर करके चलना है। क्यों चलना है, क्योंकि ये हमें प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिबिंब जो है सो वास्तविक है या आभासी। समझ रहे हो बात। चलो, तो यहाँ पर सवाल बनाने से पहले थोड़ा रुकना है, और बनाना है कि कैसे भाई पूरा एक एक चीज हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 2x। यहाँ पर कोई दिक्कत, लेकिन अब यहाँ पर लिखेंगे केस 1। क्या लिखेंगे, केस 1 जब वस्तु, सॉरी, जब प्रतिबिंब जो है तो क्या हो, वास्तविक हो। और वास्तविक से बना के चलते हैं, जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। जब प्रतिबिंब वास्तविक, कोई क्लियर। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो ये u बराबर जो है, सॉरी यहाँ पर u तो नहीं दिया है, यहाँ पर h डैश, एक मिनट, यहाँ पर जो है h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू x, और h डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है माइनस भी बटे यू बराबर एच टाइस बटे एच। अब इस फॉर्मूला को उपयोग करके हम क्या कर लेंगे, तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच में एक रिलेशन स्थापित कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से मैं, यहाँ पर क्या है, तो माइनस भी बट्टे यू बराबर, और एच डैश का वैल्यू कितना था, तो माइनस का 2x, और एच का वैल्यू था x, तो ये कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो गया हमारा v बराबर क्या, 2u। क्या हो जाएगा, 2u। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर v और u में
मतलब प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में हमें एक रिलेशन प्राप्त हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया। अब इसको, इस संबंध को उपयोग करके हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर v और 2u दोनों का हमको रिलेशन स्थापित हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। क्या उपयोग करेंगे, मिरर फॉर्मूला। सोचो अभी तक ये केस वन ही है, समझना। अब ये क्या होता है, वन बट्टे एफ इक्वल टू वन बट्टे वी प्लस वन बट्टे यू, ये है ना। अब देखो, अब देखो यहाँ पर एक बात, फोकस की दूरी मान दिया हुआ है, फोकस दूरी का मान दिया हुआ है, तो फोकस दूरी कितनी है, वन बट्टे माइनस 20 बराबर वन बट्टे भी। अब भी का वैल्यू कितना है, 2u, यहाँ पर 2u लिखेंगे प्लस, अब वन बाई यू का वैल्यू कितना है, सॉरी यू का वैल्यू कितना है, तो यू अभी हमको देखो कोई एक में लेना है, कोई एक अचर में, सॉरी कोई एक चर में लेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी और यू के बीच में सब तो समान हमें मालूम है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चर में अगर हम बना लेते हैं तो हमको भी और यू का मान निकालने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो माइनस वन बट्टे 20 बराबर इसका एलसीएम लेंगे 2u, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से जो है 1/20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2u, और 2 से 2 दो दाएंगे 20, तो यहाँ से जो है जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू बराबर 30, और u बराबर हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 30। तो u तो हमेशा माइनस 30 में ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा। क्यों रहेगा माइनस में, क्योंकि ये क्या है, वस्तु दूरी है। ठीक है, अब देखो, अब अगर यहाँ पर u अगर माइनस 30 है तो यहाँ से v का मान क्या हो जाएगा, v बराबर क्या है यहाँ पर 2u, तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 गुने 30 बराबर v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 60। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा इसमें पूछ क्या रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति का, सिर्फ वस्तु की स्थिति बोल रहा है। ठीक है, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए। ठीक है, वस्तु का स्थिति, तो हमें भी निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 30 सेंटीमीटर। माइनस में है, माइनस में है, इसका मतलब है कि मेरा ये सही है। और v बराबर -60 इसलिए भी हम निकाल लिए क्योंकि देखो यहाँ पर v का मान अगर माइनस रहा है तो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, और हमने केस में क्या लिया है, जब प्रतिबिंब वास्तविक, यही ना, जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। ठीक है, अब चलो, अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, अब हम केस 2 को लेके चलते हैं कि केस 2 में हमारा हो जाएगा कि जब जो है प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो। क्या हो, प्रतिबिंब आभासी हो, आभासी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिबिंब, अब सेम टू सेम उसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो h क्या है हमारा, h क्या हो जाएगा, h बराबर x था, और h डैश बराबर क्या था, 2x। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो एक बात हम कंपैरिजन करके समझा रहे हैं भाई, समझना, h डैश बराबर यहाँ पर -2x है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने h डैश बराबर 2x लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -v/u बराबर एच डैश बटे एच। ठीक है, अब यहाँ से देखो -v/u बराबर एच डैश का वैल्यू कितना है, 2x, और ये हो जाएगा x, x x कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, -v बराबर 2u। ठीक है, ये हो गया, या यहाँ से ये भी कह लो कि v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2u। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर भी हमारा किसके किसके बीच संबंध स्थापित हो गया, तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच में हमारा रिलेशन आ गया। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम मिरर फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। चलो भाई मिरर फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला का जो उपयोग करेंगे मेरे दोस्त, क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना होता है। अच्छा चलो, 1/f, 1/f का वैल्यू कितना था, कितना था f का वैल्यू, देखो -20, कितना था, माइनस का 20, और यहाँ पर 1/v का वैल्यू कितना है, -2u, -2u डाल दो, और प्लस 1/u, तो u। ठीक है, चलो अब देखो -1/20 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2u हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/20 बराबर हो जाएगा 1/2u,
क्या हो जाएगा 1/2, अब 2 से 2 दहेंगे 20, और u बराबर क्या हो जाएगा -10। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर कितना हो गया 2। फर्स्ट सवाल कौन सा, कि जब प्रतिबिंब आभासी हो तो वस्तु दूरी जो है तो क्या होगी 10 सेंटीमीटर, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगी तो उसका वस्तु दूरी कितना होगा, तो 30 सेंटीमीटर होगा। अब सर देखो एक बात तुम ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, हमारे पास फोकस दूरी कितना था, तो 20 था, ठीक है, और फोकस और पोल के बीच में ना आता है 10। अब सोचो कि जब फोकस और पोल के बीच में जब रहता है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासीय ना होता है, आभासी बना, ठीक है। अब सोचो 20 के बाद मतलब 30 वाला जब वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा ना, है कि नहीं? तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, द एंड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो 2-3 क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा मस्त मस्त हो जाएगा, और हर एक जो न्यूमेरिकल का जितने भी सारा ये होगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में एक नई उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है दोस्तों, चलो।